हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी विद वैष्णवी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राइट रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्स इन केयर ऑफ मेंटली इल पेशेंट कि मेंटली इल पेशेंट के लिए क्या क्या नर्स केयर करती है, साइकेट्रिक नर्स के क्या क्या रोल होते हैं जो वो निभाती है। क्या आप जानते हैं कि मेंटल इल पर्सन के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से ज़्यादा रोल एक साइकेट्रिक नर्सेस के होते हैं। तो इस वीडियो में हम आज उन्हीं टॉपिक्स के बारे में, उन्हीं रोल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। Psychiatric nurse play a vital role in the care of individual with mental condition। किसी भी मानसिक रोगी व्यक्ति के का स्वास्थ्य का देखभाल करने के लिए एक साइकेट्रिक नर्स का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। Their responsibilities encompass a wide range of tasks aimed at promoting recovery, ensuring safety and providing holistic support। इसका मतलब होता है कि एक साइकेट्रिक नर्स का केवल काम ये नहीं होता है कि सिर्फ पेशेंट का ट्रीटमेंट कर दे या उसका इलाज करने तक ही सीमित रहे, बल्कि उसका जो इलाज चल रहा है, उसकी जो बीमारी हुई हो उसमें उसको रिकवरी करने में भी मदद करवाना है, फिर उसको एक सुरक्षित माहौल में रखना या फिर उसको सुरक्षित महसूस करवाना, और जितने भी उसके बीमारियों से रिलेटेड उसके माइंड में जितनी भी नेगेटिविटी हो उसको दूर करने में भी एक साइकेट्रिक नर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। हियर्स डिटेल्ड की रोल्स ऑफ साइकेट्रिक नर्स। नीचे कुछ की पॉइंट दिए गए हैं साइकेट्रिक नर्स के रोल्स के, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है मेंटल हेल्थ असेसमेंट। इसका मतलब होता है कि किसी पेशेंट की मेंटल कंडीशन, थिंकिंग, इमोशन और बिहेवियर या फिर उसकी वर्किंग कंडीशन को असेस करना। दूसरा पॉइंट है मेडिकेशन मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है कि एक साइकेट्रिक नर्स में ये खूबी होना चाहिए कि वो जितनी भी उस पेशेंट को दवाएं दी जा रही हो उनका सही समय पर, सही मात्रा में और सही तरीके से उसका उपयोग करना और उन सभी दवाओं की निगरानी करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी साइकेट्रिक नर्स की होती है। फिर थर्ड पॉइंट है थेराप्यूटिक इंटरवेंशन। इसका मतलब है कि पेशेंट की कंडीशन को ठीक करने के लिए जो भी उपाय किए जाने चाहे, चिकित्सीय उपाय, उन सभी को थेराप्यूटिक इंटरवेंशन के अंतर्गत माना जाता है। फोर्थ पॉइंट है क्राइसिस इंटरवेंशन। इसका मतलब किसी पेशेंट को मेंटल या फिर इमोशनल डेंजर की कंडीशन में जो भी इमीडिएट हेल्प करना हो या फिर उसको सपोर्ट प्रदान करना चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारा पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन। जो भी पेशेंट की बीमारी है वो सारी बीमारी के जानकारी पेशेंट को और उसके परिवार को समझाना चाहिए और उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बताना चाहिए। फिर सिक्स्थ पॉइंट है कोलैबोरेशन विद हेल्थ केयर टीम। एक साइकेट्रिक नर्स में ये खूबी होनी चाहिए कि वो अपने सहकर्मी, मतलब कि डॉक्टर, नर्स, वहाँ का जो भी स्टाफ, उस सभी के साथ मिलजुल कर काम कर सके। सेवेंथ पॉइंट है रिहेबिलिटेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि जो भी मरीज है, हमारा मेंटल इलनेस वाला पेशेंट है, उसकी जो भी रिकवरी हो रही होगी या फिर उसकी जो भी काम करने की स्किल होगी, कार्य कौशलता होगी, उसको विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। एट्थ पॉइंट है एडवोकेसी एंड इथिकल केयर। यदि किसी पेशेंट का लीगल राइट का हनन हो रहा है या फिर कोई व्यक्ति उसका हनन कर रहा है तो एक साइकेट्रिक नर्स को वहाँ पर एक एक्शन लेना चाहिए अपने पेशेंट के प्रति और उसके लीगल राइट को सिक्योर करना चाहिए और उसको सभी प्रकार से सहायता प्रदान करनी चाहिए जो भी उसके अधिकार में हो। ये सारे कुछ पॉइंट है, इनको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है मेंटल हेल्थ असेसमेंट। Psychiatric nurses should evaluate and understand patients' emotions and psychological। जो एक साइकेट्रिक नर्स होती है वो मरीज की इमोशनल कंडीशन और जो भी उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है उसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करती है।
गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन एंड रिवाइविंग मेडिकल स्टोरीज। वो उसकी कंडीशन को किस प्रकार से प्राप्त करती है, इंटरव्यू लेकर पेशेंट से पूछताछ करती है या फिर उसके परिवार वालों से पूछती है, उसकी पास्ट स्टोरी के बारे में जानती है और उसकी जो भी उसका बिहेवियर रहेगा उसको ऑब्जर्वेशन करती है ताकि उसके मेंटल स्टेटस के बारे में पता चल सके। Identify symptoms, behavior and understanding issues contributing to mental health। जितने भी लक्षण और व्यवहार की पहचान करती है या फिर उन समस्याओं को समझती है जो कि मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति में योगदान देते हैं। ये एक मेंटल हेल्थ असेसमेंट के अंतर्गत आता है एक साइकेट्रिक नर्स का रोल। दूसरा पॉइंट है मेडिकेशन मैनेजमेंट। किस प्रकार से एक नर्स में ये खूबी होनी चाहिए कि अपने पेशेंट को जो दवाइयाँ दे रही है उसका मैनेजमेंट वो कैसे करती है। एडमिनिस्टर, प्रिस्क्राइब एंड मॉनिटर देयर इफेक्ट। जो नर्स होती है, जो भी पेशेंट के डिसीज के अकॉर्डिंग दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हो वही उसे देनी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है एजुकेट पेशेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अधरेंस एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट। पेशेंट को ये एजुकेट करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी उसकी दवाई उसको दी जा रही है उसके साइड इफ़ेक्ट और उसके यूजेस बताना बहुत ज़रूरी होता है। Adjust treatment plan as necessary in collaboration with a health care team। नेक्स्ट में एक नर्स में ये खूबी होनी चाहिए कि एक वो पेशेंट का यदि ट्रीटमेंट करती है तो एक प्लान बनाकर चले जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि अपने हेल्थ केयर जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं उसके साथ एक कोलाब्रेशन बनाकर चले, यानी कि सहयोग करके अपना काम करें। थर्ड पॉइंट है थेराप्यूटिक इंटरवेंशन। थेराप्यूटिक इंटरवेंशन से मतलब कि व्यक्ति की कंडीशन में जो भी हम ट्रीटमेंट के लिए उपाय कर रहे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। इंगेज पेशेंट इन इंडिविजुअल एंड ग्रुप थेरेपी सेशन। या तो पेशेंट को हम ऐसे ग्रुप इंडिविजुअल थेरेपी में रख सकते हैं जिससे कि वो अपने बीमारियों से उभर सके। Utilize therapeutic techniques such as a cognitive behavior therapy and a supportive counseling। हमें थेरापेटिक टेक्निक्स को उपयोग में लाना चाहिए जैसे कि कोग्निटिव बिहेवियर या फिर सपोर्टिव काउंसलिंग को हम यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। फिर प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू हेल्प पेशेंट कोप विथ देयर कंडीशन। पेशेंट की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें पेशेंट को एक इमोशनल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। फोर्थ पॉइंट है क्राइसिस इंटरवेंशन। Crisis intervention is a short-term therapeutic approach that provides immediate psychological support to individuals experiencing a crisis to help them return to a stable level of functioning। इसका मतलब होता है कि क्राइसिस इंटरवेंशन यानी कि संकट हस्तक्षेप एक अल्पकालिक बहुत शॉर्ट टर्म थेरेपी होता है जो कि संकट का सामना कर रहे व्यक्ति को बहुत जल्दी इमीडिएट ही साइकेट्रिक सहायता प्रदान करती है ताकि उसे फिर से कार्य करने की स्थिति में लौटने में मदद मिल सके। नेक्स्ट है साइकेट्रिक नर्सेस आर ट्रेंड टू रिकॉग्नाइज साइन ऑफ अ मेंटल हेल्थ क्राइसिस सच एज सीवियर एंजाइटी, एग्रेशन और सुसाइडल थॉट। इसका मतलब होता है कि मनोरोग जो साइकेट्रिक नर्सेस होती है उन नर्सेस को मानसिक स्वास्थ्य संकट के संकेतों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वो एक ट्रेंड होती है इन लक्षणों को पहचानने के लिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा चिंता, आक्रामक व्यवहार या आत्महत्या से जुड़े कुछ विचार हो सकते हैं। मेंटेन अ काम एंड कंपोज डिमेनर हेल्प इन मैनेजिंग द सिचुएशन इफेक्टिवली। इसका मतलब होता है कि शांत और संयमित बिहेवियर बनाए रखने से स्थिति को हम प्रभावी ढंग से संभालने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन, कि पेशेंट और फैमिली को पेशेंट की बीमारी और ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी देना। एजुकेट पेशेंट एंड देयर फैमिली अबाउट मेंटल हेल्थ कंडीशन एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। पेशेंट और उसकी फैमिली को बीमारी के बारे में बताना और उसके उपचार के बारे में भी बताना।
प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन कोपिंग स्ट्रेटेजीज एंड सेल्फ केयर टेक्निक्स। उन्हें ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाना चाहिए कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होती है या फिर टेक्निक होती है जिससे कि सेल्फ केयर किया जा सकता है। Empower families to support their loved ones effectively। किस प्रकार से परिवार उस पेशेंट को सपोर्ट कर सकती है, खास करके जो भी रोगी व्यक्ति रहता है उसको अपने परिवार के प्यार और सहानुभूति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन विथ हेल्थ केयर टीम। अपनी टीम के साथ सहयोग करके काम करना। वर्क क्लोजली विथ अ साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिकल, सोशल वर्कर एंड अदर प्रोफेशनल्स। कि जो भी साइकेट्रिक नर्स होती है अपने क्लोजली सहकर्मी जैसे कि साइकेट्रिक्स हो गए, साइकोलॉजिकल, सोशल वर्कर या फिर जितने भी दूसरे प्रोफेशनल होते हैं उनके साथ में एक बॉन्ड बनाकर काम करना चाहिए, जिससे कि उन्हें भी डिफ़िकल्ट ना हो आपके साथ काम करने में और आप भी अपना काम निरंतर करते रहो। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट इंडिविजुअल केयर प्लान्स। हमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक केयर प्लान बनाना चाहिए जिससे कि उनकी कार्य करने की क्षमता विकसित हो सके। शेयर ऑब्जर्वेशन एंड इंसाइट टू इनहेंस पेशेंट केयर। जो भी हमने पेशेंट के बारे में ऑब्जर्व किया है अपने सहकर्मी के साथ डिस्कस करना चाहिए, ताकि हमें उसकी कंडीशन के बारे में और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझने को मिल सके और पेशेंट की देखभाल के लिए और उपाय हम कर सके। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। जो हमारा पेशेंट है उसकी जो कार्य करने की क्षमता है या फिर उसमें जो भी कार्य कुशलता है उसको किस प्रकार से विकसित किया जाना चाहिए। असिस्ट पेशेंट इन द डेवलपिंग डेली लिविंग एंड अ सोशल स्किल्स। पेशेंट को हमें इस प्रकार से असिस्ट करना चाहिए कि जो भी वो दैनिक दिनचर्या उसका काम करता है उसमें हमें ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि उसकी क्या स्किल है जिसे हम विकसित कर सके, जिसका सारा ध्यान उसी काम में लग जाए और अपनी बीमारी से वो उभर सके। नेक्स्ट है प्रमोट कम्युनिटी इंटीग्रेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। एडवोकेसी एंड एथिकल केयर। इसका मतलब होता है कि पेशेंट के लीगल राइट की रक्षा करना और एथिकल एडवोकेटी से मतलब कि नैतिक रूप से रोगी के हितों की रक्षा करने वाली नर्स। ठीक है। फिर psychiatric nurses are essential advocates for a client, ensuring that care is ethical, patient centered and aligned with a professional standard। इसका मतलब होता है कि साइकेट्रिक नर्सेस रोगियों की नैतिक प्रतिनिधि होती है, जो ये तय करती है कि जो भी दिया जाने वाला उपचार है वो लीगल होना चाहिए, रोगी को केंद्रित होना चाहिए और पेशेवर मानकों के रूप में होना चाहिए। देयर रोल इन्वॉल्व प्रोटेक्टिंग पेशेंट राइट। ये कुछ रोल या फिर बिंदु प्रोटेक्टिंग है जो पेशेंट के लिए अनिवार्य है, जो नर्स को फॉलो करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।